हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन राइट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम लोग बीमा पढ़ रहे थे। उसी बीमा की क्लास को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्लास होगी बीमा की। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो में कैसे आपको लग रहा है। वीडियो जरूर डेली वीडियो आपको मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने देखा है और भी बहुत सारी क्लास है, हिंदी की क्लास है, ईवीएस की क्लास है, आपको लगातार मिल रही हैं, और मेरी भी क्लास आपको लगातार मिल रही है। तो आप लोग डेली देखते रहिए, और आपको जो कंटेंट मिलने वाला है बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो हम लोग बीमा पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बीमा में ये डायमेंशन पढ़ रहे थे, और ये डायमेंशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भी मूल राशि पर चढ़ाई जाती हैं। और भैया बीमा को जब हम लोग लिखते हैं तो हम इसे बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसका हमने आपको व्यापक समीकरण भी बताया था, MLT। अब प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जीरो भी लगा देते हैं। ये इसका क्या होता है, बीमा का व्यापक समीकरण होता है। तो कुछ बीमाएं हम लोगों ने निकाल लिया था, आज हम उसी के आगे बात करेंगे। अगर हम लोग निकालना चाहें गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की, तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला आपने पढ़ा था, F बराबर G M1 M2 अपान में R स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमें कैपिटल जी की बीमा यहां से निकालना है। तो देखिएगा, पहले बेसिक देखिएगा, फिर डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे। तो जी बराबर, ये इधर डिवाइड में है तो इधर प्यारे बच्चों मल्टीपल में जाएगा, F इंटू R स्क्वायर अपान में M1 M2। अब प्यारे बच्चों यहां से M1 M2 है क्या, M1 M2 द्रव्यमान है, और R क्या है, दूरी, F क्या है, बल। आपने इसके पहले बल की भी बीमा निकाल लिया है, और दूरी की बीमा और द्रव्यमान की बीमा भी निकाल लिया है। तो बल की बीमा आपने निकाला था F बराबर M इंटू A से, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये निकल के आया था प्यारे बच्चों M L T माइनस 2। तो यहाँ पर रखेंगे M L T माइनस 2, और दूरी की बीमा जो होगी प्यारे बच्चों L स्क्वायर। यहां पर हो जाएगी द्रव्यमान की बीमा M। अब प्यारे बच्चों अगर यहां से G बराबर निकालें तो देखिएगा बेस और पावर सेम है, बेस और पावर सेम है, तो एक M से M का काम खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा M इनवर्स L क्यूब T की पावर माइनस 2। ये आपका बेसिक मेथड है बीमा निकालने का। तो ये हुई गुरुत्वाकर्षण जी की बीमा। आप गुरुत्वाकर्षण जी की बीमा हम लोग निकाले, तो गुरुत्वाकर्षण जी की बीमा निकाला। अब प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें गुरुत्वीय विभव की, अगर हम लोग विभव की बीमा की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से पहले गुरुत्वीय विभव निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं आवेश की बीमा। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों जो आवेश होता है उसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर होता है I इंटू T। आवेश हमने बताया था जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो इनमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। और ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है। ठीक है, जहां पर आवेश ऋणात्मक होगा प्यारे बच्चों वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम पाई जाएगी, और जहां पर आवेश प्यारे बच्चों धनात्मक होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों आवेश की बीमा Q बराबर I इंटू T से निकालेंगे। तो I की एम्पियर की बीमा A से डिनोट करते हैं, I से डिनोट A हो जाएगी, और T की T हो जाएगी समय की। तो Q की बीमा निकल के आएगी AT। अब प्यारे बच्चों अगर हम लोग विभव की बात करें, विभव की बीमा, अगर विभव की बीमा की बात करें
तो प्यारे बच्चों विभव बराबर होता है W अपान में Q, यानी बेटा इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य बटे आवेश। अगर हम लोग बात करें इसे इंग्लिश में तो इसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, और इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आप प्यारे बच्चों यहाँ से V बराबर निकालेंगे तो कार्य की विमा निकाला था आपने W बराबर बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन। बल की विमा होती है mL/t-2, और यहाँ से जब विस्थापन दूरी की विमा निकालेंगे तो L होती है, तो यहाँ से निकल करके कार्य की विमा आएगी mL²t-2। और इसे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसे प्यारे बच्चों बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अगर बड़े ब्रैकेट में नहीं रखते हैं तो फिर वो विमाएं नहीं कहलाएंगी, और Q की विमा आपने ऊपर निकाल ही लिया है, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग आगे बात करेंगे तो V बराबर निकल के आएगा, ये ऊपर जाएगा तो mL² t की पावर, अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती तो हमने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मानेंगे तो ऊपर जाएगा माइनस में L² और t की पावर -3 और A इनवर्स निकल कर। ये विभव की विमा हुई। अगर बात करें विभवांतर की तो यही विमा विभवांतर की भी होती है, विभवांतर की भी यही बीमा होती है। विभवांतर की बीमा सेम बीमा है विभवांतर की बीमा, तो विभवांतर की बीमा भी यही हो जाएगी प्यारे बच्चों। यही फार्मूला होता है W अपान में Q, तो ये बीमा निकल करके आएगी mL² t की पावर -3 और A इनवर्स। ये बीमा हुई आपकी विभवांतर की। जब बात करेंगे हम लोग आवृत्ति की, जब बात करेंगे प्यारे बच्चों आवृत्ति की बीमा, आवृत्ति की बीमा, आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इसे। जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की तो आवृत्ति बराबर होता है 1 अपान आवर्तकाल। प्यारे बच्चों होता है 1 अपान होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों टाइम पीरियड, इसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तो आवर्तकाल की बीमा जो होगी वो T होगी। जब प्यारे बच्चों ये ऊपर जाएगा तो T इनवर्स निकल करके आएगा। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट बीमा कैसे निकालेंगे, वैल्यू को पुटअप नहीं करते हम लोग, सीधे यहाँ पर रखेंगे। आवर्तकाल का मतलब समय, और समय की बीमा होती है T, ऊपर जाएगा T इनवर्स, यानी आवृत्ति की जो बीमा हुई वो T इनवर्स। अगर बात करें प्यारे बच्चों कोण की बीमा, कोण की बीमा, अगर कोण की बीमा की बात करें तो कोण बराबर आप लोगों ने पढ़ा था चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। आप बेटा अगर हम लोग बात करें कोण की बीमा की, तो कोण की बीमा की अगर हम लोग बात करें, कोण की बीमा, तो प्यारे बच्चों कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश में बोले डायमेंशन ऑफ एंगल, और इसे बोलते हैं आर्च अपान में रेडियस। अब प्यारे बच्चों जो चाप है वो भी लंबाई, त्रिज्या वो भी लंबाई होती है, इसलिए जो कोण की बीमा निकल के आती है वो बीमाहीन हो जाती है। बीमाहीन राशि से कहेंगे, क्योंकि बेटा लंबाई इसे भी L रखेंगे, इसे भी L रखेंगे। बेटा अगर हम लोग चाप की बात करें तो ये भी एक प्रकार की लंबाई, त्रिज्या भी लंबाई, तो L L अगर रखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी बीमाहीन राशि। ये प्यारे बच्चों हो जाएगी बीमाहीन। अगर बात करें अपवर्तनांक की तो अपवर्तनांक भी बीमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। तो प्यारे बच्चों इसको जरा सा नोट करिएगा, बहुत मैंने बेसिक में आपको बताया है, और इस बेसिक को अगर एक बार पढ़ेंगे
तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं, जल्दी जल्दी। तो जल्दी से नोट करिएगा, बहुत तेज से नोट करिएगा। तो आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम लोग आगे बात करें अगर इसके आगे हम लोग बात करें प्रतिबल की विमा, अगर बात करें प्यारे बच्चों प्रतिबल की विमा, प्रतिबल की बीमा, अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रतिबल की बीमा, तो प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल और बटे क्षेत्रफल। इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या इसे ही हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्यारे बच्चों बल की बीमा निकाल लिया है ML_T-2 और क्षेत्रफल की बीमा होती है L², पहले निकाल चुके हैं। बीमा हो जाएगी ML इनवर्स, क्योंकि एक L से एक कैंसिल हो जाएगा, इसके बेस और पावर सेम है इसलिए एक पावर कैंसिल होगी, तो L इनवर्स T⁻²। ये बीमा निकल करके आएगी प्रतिबल की। अगर हम लोग दाब की बीमा की बात करें, अगर प्यारे बच्चों हम लोग दाब की बीमा की बात करें या पृष्ठ तनाव की बात करें, तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा होगी, पृष्ठ तनाव की अगर हम लोग बात करें सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं, पृष्ठ तनाव की बीमा, अगर पृष्ठ तनाव जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सरफेस टेंशन की बात करें, तो यहां पर हो जाएगा बल बटे लंबाई। तो बल की बीमा आपको पहले पता है ML_T-2 और बेटा लंबाई की बीमा L हो जाएगी। ये जब ऊपर जाएगा कट जाएगा तो आ जाएगा M⁻²। ये आपकी पृष्ठ तनाव की बीमा हुई। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव की बीमा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, तो प्रत्यास्था गुणांक की बात करें तो इसका फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। और प्यारे बच्चों उसके पहले अभी आपने विकृत की नहीं निकाला, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि विकृति की बीमा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों विकृति की बीमा, अगर हम लोग बात करें विकृति की बीमा, तो विकृति बराबर होता है, पहले तो समझे ये विकृति है क्या। विकृति क्या होता है, जो किसी भी वस्तु के, कोई वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, उसके भिन्नात्मक का मतलब हुआ प्यारे बच्चों जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग भिन्नात्मक कह सकते हैं। उसके भिन्नात्मक आकार या आकृति में परिवर्तन होता है तो होती है विकृति। अब प्यारे बच्चों विकृति का फार्मूला होता है, अगर हम लोग बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की, किसी भी प्रकार की विकृति की, तो अनुदैर्ध्य विकृति में क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों अगर लंबाई को हम लोग L में लेंगे और प्रारंभिक लंबाई को भी L में लेंगे, तो L से L का काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो विकृति की बीमा आएगी वो बीमाहीन राशि है। तो यहाँ से एक और दूसरी मिल गई कि जो हमारी विकृति है वो भी बीमाहीन राशि है। इसके पहले आपने पढ़ा था कोण की बीमा, तो कोण भी कैसी राशि थी, बीमाहीन राशि थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रखेंगे प्रतिबल की, जब बीमा की बात करेंगे तो प्रतिबल की बीमा M⁻²। और प्यारे बच्चों विकृति बीमाहीन है तो यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं, तो इसकी यही हो जाएगी बीमा। कहने का मतलब हुआ विकृति कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है, इसलिए जो इसकी बीमा निकल करके आएगी प्रत्यास्था गुणांक की,
तो m t की पावर -2 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों जरा इसको नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। नोट कर लिया होगा तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें संवेग की बीमा, संवेग की बीमा, संवेग मोमेंटम कहते हैं इसे, संवेग की बीमा। संवेग को P से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो P बराबर हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? mv होता है। m द्रव्यमान है, v क्या है? वेलोसिटी है। तो P बराबर प्यारे बच्चों m की वैल्यू द्रव्यमान की m होती है बीमा, और वेग की आप लोगों ने निकाल लिया है l t-1। तो इसकी जो बीमा निकल के आएगी m l t-1, m l t-1। तो प्यारे बच्चों ये संवेग की बीमा हुई, संवेग की बीमा। अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे बोले पृष्ठ तनाव, ऊर्जा घनत्व, या बोले आपसे बल नियतांक, तो बेटा इसकी जो बीमा होगी वो हमेशा होती है m l0 t की पावर -2, ये बीमा होती है। और इसके पहले अगर आपसे पूछे कार्य की बीमा, स्थितिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, बल बराबर आप लोगों ने पढ़ा था, और कार्य बराबर भी पढ़ा था, बल बराबर भी पढ़ा था, कार्य बराबर पढ़ा था, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसकी बीमा निकाला था ml t-2, और s का मतलब हुआ एक प्रकार की जो होती है डिस्टेंस, लंबाई। तो कार्य की बीमा थी ml² t-2। तो जब किसी भी ऊर्जा की बात करें, कोई भी ऊर्जा आपसे पूछी जाए, अगर आपसे ऊर्जा पूछ रहा है तो आप लोग सीधे सीधे बताएंगे ml² t-2। तो प्यारे बच्चों ये रही कुछ बीमाएं, और इन बीमाओं के आधारित आपको किसी भी राशि की बीमा निकालना हो, कोई भी राशि आपसे कह दे कि हमें किसी भी राशि की बीमा निकालना है, तो बेटा केवल और केवल आप उसके लिए अब क्या चाहिए? आपको केवल और केवल आपको फार्मूला चाहिए। अगर आपको फार्मूला बेटा याद है तो आप इन वैल्यू से सीधे सीधा बीमा निकाल सकते हैं। बीमा निकालना बहुत ही आसान है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके बताते रहिए कि कैसे वीडियो लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।